हेलो मेरे प्यारे से रोअर से नहीं कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम चैप्टर नंबर 4 लेकर आ चुके हैं, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, जो आप यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से 5 वो क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा और जो 5 में 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, पढ़ना तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन उसमें से आएगा 5-7। तो इसमें आपको मैंने 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 40 क्वेश्चन में अगर आप बढ़िया से देख लेते तो यहाँ से 10 नंबर आपका एग्जाम में आ ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चैप्टर का नाम क्या है, पहले ही बता दिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गोधोली जो हिंदी का 2 बुक है, वर्णिका और गोधोली। तो गोधोली के जो है ये काव्य खंड है, सॉरी गद्य खंड का है। पहला दूसरा तीसरा सभी का मैंने सोल्यूशन डिटेल में करा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स, हर तरह का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। इस वीडियो में आपका भी 3 पार्ट में आपका वीडियो मिलेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका 3 पार्ट में वीडियो मिलेगा। पहला पार्ट में मिलेगा आपको सारांश उसके कहानी के बारे में, दूसरा पार्ट में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को तीनों को एक और बढ़िया से देख लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहानी का सारांश के साथ साथ जितने भी बुक के क्वेश्चन होते हैं सभी को मैंने बढ़िया से सॉल्व कराया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ है कुमार एकेडमी। क्या है? कुमार एकेडमी, और ये आपके भैया हैं यानी कि भाई साहब हैं। तो चलिए भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, भाई को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। आपका प्यार ही ज़रूरत है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ते चलना है, समझते चलना है और क्वेश्चन को स्कोर भी बताते चलना है। ठीक है, पहला आता है क्वेश्चन करें, आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास था मिट्टी का घर था, लोहे का अस्त्र भी था और घोड़ा था। यानी इसमें बात करें तो इसमें से सभी था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है काम सूत्र किसकी रचना है? काम सूत्र जो है ये रचना किसी का है? ये है वात्स्यायन का। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव यानी कि पहले के समय में जो व्यक्ति थे, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना होता है, आधुनिक मतलब नया होता है। तो प्राचीन काल में जो मनुष्य का जो था अस्त्र शस्त्र क्या था? तो उस समय कुछ था ही नहीं, तो उसके पास नाखून था। क्या था? नाखून। तो नाखून को ही अपना हथियार बनाता था। हथियार उनके लिए क्या था? तो उनका हथियार नाखून था। उनके नाखून बड़े बड़े हुआ करते थे। उस समय ना नाखून काटने की कोई चीज़ थी नहीं, वहाँ पे ऐसा टूल्स यानी कि औजार थे। तो क्या करते हैं, अपने जानवरों से रक्षा करने के लिए, जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए नाखून वो बढ़ाते थे और ज़रूरत पड़ने पर नाखून से वो सामान पर किसी पर हमला करते थे अपनी रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं है, नाखून का शौक नहीं था, नाखून अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ाते थे। तो प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस काम पर, किस व्यक्ति पर उसे मिला गया था? बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो ये आलोक पर्व पर मिला था। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध कौन है? तो ये इसका जो अगर बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं तो इसका निबंध है गुलाब राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन की। एक मिनट, इसका पहला का आंसर क्या दिए थे? गुलाब राय। सर नहीं, गुलाब राय गलत हो गया। गुलाब राय नहीं होगा, इसका हजारी प्रसाद त्रिवेदी होगा। सॉरी, इसका जवाब होगा 5 का डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि अलकद का अर्थ क्या है? अलकद का अर्थ क्या है? तो अलकद का अर्थ है आलता। आलता को ही अलकद कहा जाता है। अब तो आलता फलता सब खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि नखर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर जो मनुष्य है वो अभी किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर भरोसा कर रहा है। बाप रे, एटम बम उड़ा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसका है? यह तथ्य किसका है? यह विचार किसका है? ये विचार जो है गौतम बुद्ध का है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? बताइए किसने कहा था?
पतंजलि ने, कालिदास, कबीर या वत्स सिंह ने, किसने कहा था? तो ये कहा था कालिदास ने। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां क्या कहता है कि आचार्य हमारी प्रसाद त्रिवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखक नहीं है? किस विधा में वो लेखक नहीं है? तो हम बात करें तो वो निबंध में लेखक नहीं है। तो ए सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद त्रिवेदी की नहीं है? इसमें कौन सी जो रचना दिया गया है जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का नहीं? देखिए बाणभट्ट है, अशोक फूल है, हिंदी साहित्य की है, लेकिन माटी का मूर्ति ये हजारी प्रसाद त्रिवेदी का नहीं है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि इसे द्विवेदी जी का निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल अपराधी जो है ये किसे कहे हैं? तो निर्जल अपराधी के बारे में ये नाखून को कहे हैं। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कहानी में चंद्रिक त्रिकोण अतुलित वृत्ताकार आकृति में मापन में किस अंग से है? तो 13 की अगर बात करें तो ये नख से है। नख का मतलब क्या होता है? नाखून से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है ये मिलता है कामसूत्र। कामसूत्र पढ़िएगा तो इसमें नाखून का इतिहास दिया गया है। अगला देखिए 15 करा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी के डॉक्टरेट और उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? तो ये विद्यालय था लखनऊ विविध से प्राप्त किए थे। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। क्या है? पुराण है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनाम दास पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसकी बात करें तो ये हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां दिघीच की हड्डी क्या है? दिघीची की हड्डी से क्या बनता है? दिघीची की हड्डी से अगर बात करें तो यही इंद्र का वज्र बनता है। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की रचित पाठ है। कौन सा रचित पाठ है इसमें से? क्या बहादुर है कि मछली है कि माने नाखून क्यों? तो हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी में लिखा गया है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं आंसर हो जाएगा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि सिरथक का अर्थ क्या होता है? सिरथक, तो सिरथक का अर्थ जो होता है मोम होता है। क्या होता है? मोम। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कराते हैं कि ललित निबंध है। ललित निबंध है क्या? नाखून क्यों बढ़ते कर? तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुराने का मोह सब कुछ वांछनीय नहीं होता, यह किस लेख की पंक्ति है? पुराने का जो मोह जो होता है समय वांछित नहीं होती, ये किस लेखक का कहना है? किस लेखक के द्वारा ये पंक्ति कहा गया है? तो इस पंक्ति की बात करें तो ये पंक्ति कहा गया है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। क्या है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे, मध्य, बड़े बड़े और इनमें से कोई? बताइए क्या होगा? आपको तो पता चल गया। तो प्राचीन अगर बात करें ना तो दक्षिण भारत के जो लोग थे नाखून वो रखते थे छोटे छोटे रखते थे, लेकिन हथियार के नाखून वो बढ़ाते थे, लेकिन उनका नाखून छोटा छोटा ही रखना चाहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहले था कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था बलिया। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कहता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा चीज़ है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? क्या शेर नहीं बन सकता? क्या बंदरिया नहीं बन सकता? क्या भालू नहीं बन सकता? क्या हाथी नहीं बन? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बंदरिया। बंदरिया जो है कभी भी आदर्श बन ही नहीं सकती। ये डाल पर से वो पर डाल पर जाएगी, कभी बन ही नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादक है? तो हम बात करें तो यह है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। तो ये द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का कब भाषण भूषण की उपाधि में संपन्न किया गया? कब संपन्न किया गया? तो ये संपन्न किया गया 1857 ईस्वी में। कब किया था? 1857 ईस्वी में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अशोक के फूल किसकी रचना है?
अशोक के फूल ये किसकी, ये इसके रचना कौन कौन लिखा है? तो इसकी अगर बात करें तो ये लिखे हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं कि अशोक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवनी प्रतीक है? अशोक के लेखक के अनुसार मनुष्य का जो नाखून है ये कौन सा जीवन का प्रतीक बताता है? तो ये बता करे तो पासव व्यक्ति के युग बताता है। सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कहता है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में हुआ था, ये 1979 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। 32 क्या करा है कि नख का मतलब है नाखून किसका प्रतीक है? नाखून जो है किसका प्रतीक है? यह मानव का प्रतीक होगा या पशु का प्रतीक होगा या ए और बी दोनों का प्रतीक होगा? तो नाखून यानी नख और नाखून की बात करें तो पशुता का व्यक्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सहज वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहज वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है 33 का, बताइए क्या होगा? 33 का जवाब बताइए क्या? ये होगा अनजान स्मृति से। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्विवेदी जी का किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब द्विवेदी जी से कौन व्यक्ति पूछा था? कौन पूछा था? लड़का, लड़की, आदमी, औरत, पति, पत्नी, किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते थे? तो एक लड़के ने पूछा था द्विवेदी जी से, बताइए सर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसीलिए ने द्विवेदी जी पूरी कहानी को लिखा और बताया। अगला है 35 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? बूढ़े ने, पाठ में बूढ़े व्यक्ति है जिसने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें सबसे बड़ा चीज किसे माना गया? किसे मानते हैं? तो ये प्रेम को मानते हैं। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? मतलब किस देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? बताइए कौन सा देश है? बताइए जल्दी से ना। तो ये एक गौर देश है। गौर एक देश है जहाँ के लोग सब नाखून, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि पुराने से मोह का सब वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। तो आपको इसका शायद रिपीट हो गया, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे लिया गया है। चलिए अगला है 38 क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? मतलब जितने भी देवता हैं सबके राजा कौन है और किसे कहा जाता है? तो ये इंद्रदेव को कहा जाता है। तो इस सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब बताइए इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट है और देखते हैं इसका स्कोर कितना होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कि महावीर हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराया कि महावीर हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म, मतलब त्रिवेदी जी का जब पूरा नाम है महावीर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अच्छा एक और बात, इसमें क्या पूछा? महावीर हजारी प्रसाद। तो अच्छा रुक जाइए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का पूछता तब हो जाता 1907, याद रख ली। लेकिन महावीर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का कहा जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लास्ट है। तब बताइए कि आपको क्लास कैसी लगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दबा कर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अपना एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा, बताइए कि आपका कितना सही हुआ, वीडियो कैसा लगा, तो क्लास कैसी लगी। नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? नाखून जो है ये किसका जीवंत प्रतीक है? क्या ये मनुष्य के है, सभ्यता का है, पशुता का है, या इनमें से सभी के? चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए नाखून बढ़ता है तो नाखून बढ़ता है, ये इंसान बढ़ाता नहीं है, काटता है। लेकिन जानवर में, पशुता में नाखून को नहीं काटता है। तो ये जो बात कहा गया है नाखून किसका जीवंत प्रतीक है, तो ये पशु का है, जानवर का है। ठीक है, तो ये मेरा 41 क्वेश्चन था, 41 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से सभी क्वेश्चन सॉल्व कराया। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।